जय श्री कृष्ण मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल व्रत कथा प्रभास में। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, इस वर्ष पौष मास की शुरुआत 27 दिसंबर दिन बुधवार से हो रहा है। इस मास को लेकर सबकी अपनी अलग अलग मान्यता तथा धारणाएं हैं। पर मित्रों, जो हमारे शास्त्रों में निहित है, जो हमारे शास्त्रों में दिया गया है, हम आपको आज वही बताएंगे। पौष मास में यद्यपि कोई भी शुभ तथा मांगलिक कार्य करना वर्जित है, लेकिन पौष माह में पूजा पाठ दान धर्म का विशेष महत्व बताया गया है। इस महीने सूर्य नारायण की पूजा का विशेष विधान है। इसलिए यदि आपसे हो सके तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आने से निवृत्त हो भगवान सूर्य को तांबे के लोटा में लाल चंदन तथा लाल पुष्प डालकर अर्घ्य दे। ऐसा करने से भगवान सूर्य भगवान की कृपा से आपको उच्च पद नौकरी आदि में उन्नति का अवसर प्राप्त होगा। यदि आपसे हो सके तो रविवार के दिन उपवास रखें और विधि विधान से सूर्य नारायण की पूजा करें। यदि आप रविवार का व्रत नहीं कर सकते हैं तो रविवार के दिन नमक नहीं खाएं। यदि आप ऐसा करते हैं तो यदि आपकी कुंडली में सूर्य नारायण भगवान आपसे रुष्ट या निचले स्तर पर होंगे तो वह ऊपर आएंगे, और सूर्य के ऊपर आने से इस कुंडली में सूर्य के तेज होने से जीवन में हर जगह उन्नति ही उन्नति होती है। अतः जो भी मनुष्य अपने जीवन में सुख शांति तथा उन्नति चाहते हैं, उन्हें सूर्य नारायण को सुबह उठकर अर्घ्य अवश्य देना चाहिए। पौष माह में भगवान विष्णु की तथा माता लक्ष्मी की पूजा बहुत ही फलदायी मानी गई है। इस पूरे महीने भगवान श्री हरि विष्णु के नामों का मन ही मन जाप अवश्य करना चाहिए तथा भगवान विष्णु के मंदिर जाकर दान धर्म करना चाहिए। जब भी व्यक्ति ऐसा करता है, उसके ऊपर भगवान श्री हरि विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की कृपा अवश्य होती है। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि पौष माह भगवान सूर्य नारायण को समर्पित है, और आज हम पौष मास के प्रथम अध्याय की कथा को सुनते हैं। तो चलिए भगवान सूर्य नारायण को प्रणाम करते हुए हम पौष मास के प्रथम अध्याय की कथा को सुनते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, परिमाण और लक्षणों के सहित इस भूमंडल का कुल कितना विस्तार है, सो हमने तुम्हें बता दिया। अब इसके अनुसार विद्वान लोग तथा ध्रुव लोग का परिमाण बताते हैं, उससे सुनो। जिस प्रकार चना या मटर एक दाल का दो स्वरूप है, इसी प्रकार भूलोक के परिमाण से ध्रुव लोक का परिमाण जान लेना चाहिए। इन दोनों के बीच में अंतरिक्ष लोक है या इन दोनों का संधि स्थान है। इसके मध्य भाग में स्थित ग्रह और नक्षत्रों के अधिपति भगवान सूर्य अपने ताप और प्रकाश से तीनों लोकों को दीप्तिमान करते हैं। वो उत्तरायण और दक्षिणायन और विश्वत नामावली क्रमशः मध्य शीघ्र और समान गतियों से चलते हुए समयानुसार मकरादि राशियों में ऊंचे नीचे और समान स्थानों में जाकर दिन रात को बड़ा छोटा या समान करते हैं। जब सूर्य भगवान मेष या तुला राशि पर आते हैं, तब रात और दिन दोनों समान हो जाते हैं। जब वृषादि 5 राशियों में चलते हैं, तब प्रतिमास रात्रियों में एक एक घड़ी कम होती जाती है और इसी हिसाब से दिन बढ़ते जाते हैं। जब वृश्चिक आदि 5 राशियों में चलते हैं, तब दिन और रात्रियों में इसके विपरीत परिवर्तन होता है। इस प्रकार दक्षिणायन आरंभ होने तक दिन बढ़ते रहते हैं और उत्तरायण लगने तक रात्रियां। इस प्रकार पंडित जन मानोस्तर पर्वत पर सूर्य को परिक्रमा मार्ग 9 करोड़ 51 लाख योजन बताते हैं। उस पर्वत पर मेरु के ऊपर पूर्व की ओर इंद्र की देवधानी यानी अमरावती है। दक्षिण में यमराज की धनी यानी नरक लोक, पश्चिम में वरुण की निम्नलोचनी
और उत्तर में चंद्रगा की विभावरी नामक पुरियां हैं। इन पुरियां मेरू के चारों ओर समय समय पर सूर्योदय, मध्याह्न काल तथा सायं काल और अर्धरात्रि पर होते हैं। इन्हीं के कारण संपूर्ण जीवों को प्रवृत्ति या निर्वृत्ति होती है। हे राजन, जो लोग सुमेरु पर्वत पर रहते हैं उन्हें तो सूर्यदेव सदा मध्यकालीन रहकर ही पाते रहते हैं। वो अपने गति के अनुसार अश्विनी आदि नक्षत्रों की ओर जाते हुए यद्यपि मेरू को बाईं ओर रख कर चलते हैं, तो भी ये सारे ज्योतिर्मंडल को घुमाने वाली निरंतर दाईं और बाईं ओर बहती हुई वायु द्वारा घुमा दिए जाने से उसे दाईं की ओर रखकर चलते जान पड़ते हैं। जिन पुरी ने सूर्य भगवान का उदय होता है उसके ठीक दूसरी ओर की पुरी में अस्त होते मालूम होते हैं। जहाँ वो लोग पसीने पसीने करके तपा रहे होंगे उसके ठीक सामने की ओर आधी रात होने के कारण वो उन्हें निंदावश किए होंगे। जिन लोगों को मध्याह्न के समय वो स्पष्ट दिख रहे होंगे, वहीं जब सूर्य शौमाद्य दिशा में पहुंच जाए तब उनका दर्शन नहीं कर पाएंगे। जब सूर्य नारायण इंद्र की पुरी से यमराज की पुरी को चलते हैं तब 15 घड़ी में वो 2.25 करोड़ और 12.5 लाख योजन से कुछ 25,000 योजन अधिक चलते हैं। फिर इसी क्रम से वो वरुण और चंद्रमा की पुरियों को पार करके पुनः इंद्र की पुरी में पहुंचते हैं। इस प्रकार चंद्रमा आदि ग्रह भी ज्योतिष चक्र में अन्य नक्षत्रों के साथ उदित और अस्त होते रहते हैं। इस प्रकार भगवान सूर्य का वेदमय रथ एक मुहूर्त में 34,08,000 योजन के हिसाब से चलता हुआ इन चारों पुरियों में घूमता रहता है। इसका संवत्सर नामक एक पहिया यह बतलाता है कि उसमें मास रूप 12 अरे है, ऋतु रूप 6 नेमिया यानी हाल है, 3 चौमासे रूप 3 नाभि है। इस रथ की धुरी का एक सिरा मेरू पर्वत की चोटी पर है तथा दूसरा मानोस्तर पर्वत पर। इसमें लगा हुआ यह पहिया कोलों के पहिए के समान घूमता हुआ मानोस्तर पर्वत के ऊपर चक्कर लगाता है। इस धुरी में जिसका मूल भाग जुड़ा हुआ है, ऐसी एक धुरी और है, वह लंबाई में इससे चौथाई है। उसका ऊपरी भाग तलयंत्र के धुरे के समान ध्रुवलोक से लगा हुआ है। इस रथ में बैठने का स्थान 36 लाख योजन लंबा और 9 लाख योजन चौड़ा है। इसका जुआ भी 36 लाख योजन ही लंबा है। उसमें अरुण नामक सारथी ने गायत्री आदि छंदों से नाम वाले 7 घोड़े जोत रखे हैं। वो ही इस रथ पर बैठे हुए सूर्य भगवान को आगे लेकर चलते हैं। सूर्यदेव के आगे उन्हीं की ओर मुंह करके बैठे हुए अरुण उनके सारथी का कार्य करते हैं। भगवान सूर्य के आगे अंगूठे के पेरुए के बराबर आकार वाले वाल खिल्यादि 60,000 ऋषि स्वास्थ्य वाचन के लिए नियुक्त है। वो उनकी स्तुति करते रहते हैं। इनके अतिरिक्त ऋषि, गंधर्व, अप्सरा, नाग, यक्ष, राक्षस और देवता जो कुल मिलाकर 14 हैं, किंतु जोड़े से रहने के कारण 7 गण कहे जाते हैं। प्रत्येक मास में भिन्न भिन्न नामों वाले होकर अपने भिन्न भिन्न कर्मों से प्रत्येक मास में भिन्न भिन्न नाम धारण करने वाले आत्मस्वरूप भगवान सूर्य की 2-2 मिलकर उपासना करते हैं। इस प्रकार भगवान सूर्य भूमंडल के 9 करोड़ 51 लाख योजन लंबे घेरे में से प्रत्येक क्षण में 2002 योजन की दूरी पार कर लेते हैं। तो बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय। मित्रों, इस प्रकार श्रीमद् भागवत का यह अध्याय पूरा हुआ और पौष मास के प्रथम अध्याय की कथा पूरी हुई। मित्रों, अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय श्री कृष्ण।